बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने पढ़ना है कि कोई भी क्लोज इंटरवल जो होता है वो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में, ठीक है, क्लोज्ड क्यों होता है। ठीक है, मतलब वो कैसे क्लोज होता है, अगर वो क्लोज होता है तो हम लोगों ने उसको प्रूफ कैसे करना है। अगर कोई भी ऑर्बिट एरिया में दे दी, जैसे 1 से 2 तक एक क्लोज इंटरवल दे दिया जिसको हम लोगों ने शो करना हो कि ये शो करेंगे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में क्लोज्ड है, तो हमें वो कैसे शो करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ चीज़ें इसके कॉन्टेंट्स बनाए हम लोगों ने कि व्हाट इज इंटरवल। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरवल्स क्या होते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ भी जाते हैं कि व्हाई क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, कोई भी जनरल इंटरवल हम लोगों ने यहाँ पे ए से बी तक लिया है, इज क्लोज्ड इन आर। ठीक है, आर मतलब स्टैंडर्ड टोपोलॉजी यहाँ पे कंसीडर की हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कि इंटरवल्स क्या होती हैं और इंटरवल्स की टाइप्स क्या होती है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, इसकी बेसिकली वैसे 4 टाइप्स होती हैं। अभी पहले हम लोग इंटरवल को डिस्क्राइब कर ले, फिर इसकी टाइप्स की तरफ भी जाते हैं। सबसे पहले इंटरवल। ठीक है, इंटरवल के लिए हमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट वी हैव अ नॉलेज अबाउट द रियल लाइन। ठीक है, इंटरवल को जानने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए कि रियल लाइन क्या होती है। तो रियल लाइन हमें पता है क्या होती है, जनरली ग्राफिकली उसको ऐसे रिप्रेजेंट, मतलब एक लाइन लिख दी जाती है, एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है कि ये रियल लाइन है। ठीक है, सो लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, लाइन ड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि आप इसका कोई भी सेक्शन, ठीक है, आप इसको जितना मर्जी जूम करते जाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप इतना सा पार्ट इसका जूम करते हैं, इतना सा, ठीक है, जब वो जूम करते तो आपकी पूरी स्क्रीन पर वो आ जाता है। ठीक है, इतना बड़ा वो आपके पास पूरी स्क्रीन पर आ जाता है। ये देखिए, ये आपकी पूरी स्क्रीन पर वो इतना, ये छोटा सा टुकड़ा इतना बड़ा बन जाता है। देखिए, इतना बड़ा करने के बावजूद भी इसमें कोई ब्रेक नहीं आया। ठीक है, अब देखिए अगर फिर आप इस लाइन का इतना सा टुकड़ा, ठीक है, सिर्फ इतना सा टुकड़े को जूम करते हैं, तो अपनी पूरी स्क्रीन पर जब उसको जूम करते हैं तो फिर भी देखेंगे वो पूरी की पूरी एक लाइन ही नजर आएगी आपको पास। कहीं पे भी जरा बराबर भी एक पॉइंट की भी आपके पास वहां पे ब्रेक नजर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इसको लाइन बोलते हैं, क्योंकि इसमें गैप नहीं आता। आपके बिटवीन 2 एलिमेंट्स के दरमियान इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें, ये इंटीजर है 1, ठीक है, और ये 2 इंटीजर है, इन दोनों के दरमियान कितना गैप है। ठीक है, बहुत सारी एलिमेंट इनके दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं जो इंटीजर्स नहीं है, लेकिन रियल लाइन के केस में ऐसा नहीं है। वो हर 2 पॉइंट्स के दरमियान जो भी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वो रियल नंबर ही होगा। ठीक है, सो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लाइन। ठीक है, सो आपको लाइन क्लियर हो गया कि हम लोग इसको लाइन क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इंटरवल इज एक्चुअली अ पोर्शन ऑफ लाइन। ठीक है, एक्चुअली पोर्शन या फिर सेक्शन आप बोल देते हैं कि रियल लाइन का एक सेक्शन होता है। अब देखिए, सेक्शन वो छोटा सा भी हो सकता है, सेक्शन यहां से लेके यहां तक भी हो सकता है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक भी हो सकता है, सेक्शन यहां से लेके यहां तक भी हो सकता है, ये सेक्शन यहां से लेके यहां तक भी हो सकता है। ठीक है, वो सेक्शन में पूरे का पूरा भी आ सकता है ना, उसको भी हम लोग एक सेक्शन कह सकते हैं उसका, एक्चुअली सबसेट्स की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाता है, ये इसका इंटरवल कहलाएगा। ठीक है, अगर आप छोटा कोई एक सेक्शन लेते हो रियल लाइन का, उसको हम लोग उसका इंटरवल बोलते हैं। अब इंटरवल की टाइप्स क्या होती हैं, इंटरवल की टाइप्स आपके पास एक्चुअली इस तरह की होती हैं। देखिए, हम लोगों ने कहा था कि जो इंटरवल होता है वो एक्चुअली उसका क्या होता है, एक पैच होता है। ठीक है, रियल लाइन का एक पैच होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं ये मेरे पास एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मैं लेना चाहता हूं ये वाला इंटरवल ए से बी। ठीक है, अब इसकी टाइप्स किस बिना पर है। ठीक है, इसकी टाइप बेसिकली इस चीज पे है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं इस ए को शामिल करना चाहती हूँ, बी को भी शामिल नहीं करना चाहती। ठीक है, ए को भी शामिल करना चाहता, बी को भी शामिल करना नहीं चाहता, लेकिन इन दोनों के दरमियान जितने भी पॉइंट सारे के सारे मौजूद हैं वो मैं लेना चाहता हूँ। तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो ग्राफिकली तो ऐसे लिखते हैं हम लोग कि वो ए बी, इस पे जो होलो, ठीक है, ये एक होल टाइप हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ छोटा सा सर्कल, इसका मतलब है ये पॉइंट शामिल नहीं है। इन पॉइंट्स पे हम लोगों ने सर्कल लगा दिए और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर दी है। लाइन ड्रॉ करने का मतलब है दरमियान में मौजूद सारे के सारे पॉइंट्स इसमें शामिल है, हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली इसको लिखते हैं ऐसे राउंड ब्रैकेट्स में, यहां पर लोअर लिमिट आती है, यहां पर बड़ा एलिमेंट मतलब अपर लिमिट आती है इंटरवल की। ये इंटरवल है, इसको क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है, ठीक हो गया,
ये क्या कहलाता है, ओपन इंटरवल। इसका मतलब राउंड ब्रैकेट अगर लगाते हैं, इसका मतलब होता है आपके पास ये ए भी शामिल नहीं है, बी भी शामिल नहीं है, लेकिन इनके दोनों के दरमियान मौजूद तमाम के तमाम एलिमेंट्स शामिल है। अब दूसरी टाइप क्या आती है कि अगर मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे एक ऐसा इंटरवल लिखना है जिसमें ए भी शामिल हो, बी भी शामिल हो, और इसके दरमियान मुझे तमाम के तमाम एलिमेंट्स भी शामिल हो। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, उसके लिए हम लोग क्लोज्ड ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट। इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक हो गया। अब तीसरी फॉर्म क्या आती है, अगर आप ये भी आप चाहते होंगे, ठीक है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है कि आप ए को शामिल, बी को शामिल करना चाहते हैं लेकिन ए को नहीं करना चाहते, और इसके दरमियान मौजूद तमाम के तमाम एलिमेंट्स को। अब देखिए, अगर हम लोगों ने लास्ट पॉइंट शामिल करना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हम लोगों ने एक लास्ट पॉइंट शामिल ना करना हो, ना जैसे इसमें नहीं किए, तो इसके लिए क्या करते हैं, ओपन इंटरवल्स, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स हम लोग यूज करते हैं। अब देखो ए शामिल नहीं करना हम लोगों ने, तो ए के अराउंड क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। अब बी शामिल करना है तो बी के अराउंड क्या लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। सिमिलर यहां पे देखें, ए को हम लोगों ने शामिल करना है तो ए के अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट, और बी को शामिल नहीं करना तो बी के अराउंड ये वाली छोटी ब्रैकेट, ठीक है। तो इसको, ये वाली दोनों टाइप्स आपके पास एक्चुअली कहलाती हैं हाफ ओपन इंटरवल्स। ओपन का मतलब है कि वो एक साइड से ओपन है, मतलब वो एक साइड का उसका पॉइंट शामिल नहीं है, एक साइड से बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है, दूसरी साइड से बाउंड्री पॉइंट शामिल है। अब हम लोगों ने देखे दो चीजें पढ़ ली, एक तो इंटरवल क्या होता है, दूसरा उसकी टाइप्स ऑफ इंटरवल। अब हमारे पास जो बाकी बचता है वो हम लोग, हमारा जो मेन फोकस है, मेन क्वेश्चन ये है कि व्हाई ए बी क्लोज इंटरवल इज क्लोज इनफ। देखें, ये वाला जो क्लोज इंटरवल है ना, ये जो लिखा है क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे ये ए और बी इस इंटरवल में शामिल है, लेकिन यहाँ पे जो आपके पास क्लोज का लफ्ज है वो टोपोलॉजी की डेफिनेशन में जो क्लोज की डेफिनेशन होती है वो, ठीक है। क्लोज की डेफिनेशन क्या होती है कि आप क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द क्लोज सेट्स लेना है जो उस सेट ए को कंटेन करें, उन सब की इंटरसेक्शन लेंगे तो वो उसका क्या आ जाएगा, क्लोजर आ जाएगा। और क्लोज की डेफिनेशन क्या होती थी, क्लोज की डेफिनेशन होती थी कि अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ जाए तो फिर आप वो क्या हो जाएगा, सेट क्लोज हो जाएगा। अब हम लोगों ने चेक करना है क्या किसी हर क्लोज इंटरवल का, हर क्लोज इंटरवल का आपके पास ये ओपन आता है या नहीं आता, ठीक है। तो अब देखें, ये ए है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। अब सिंपल ए पे एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। अगर ये आपके पास सेट ए है 1 2 3, ठीक है, और ये आपके पास बी है 2 3 और 5, ठीक है। अगर आपको क्या करना हो, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी लेना हो तो क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपके पास कंक्लूजन में कौन से एलिमेंट्स आने हैं जो फर्स्ट सेट में हो और सेकंड में ना हो। फर्स्ट में 1 है लेकिन सेकंड में नहीं है तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखो 2 फर्स्ट में भी है सेकंड में है तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ बात को फॉलो करना है कि जो यहाँ पे हो एलिमेंट्स लेकिन इसमें ना हो वो वाले यहाँ पे लिखने। अब जहाँ जैसा कि ये देखो 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे 5, इस सेट को देखना ही नहीं हम लोगों ने इस सेट को देखना है कि वो वाले एलिमेंट्स जो इसमें हों लेकिन इसमें ना मौजूद हों वो वाले इसके कंक्लूजन में आ जाएंगे। अब सेम हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी है वो कॉम्प्लीमेंट की भी सेम यही स्ट्रेटजी होती है कि अगर किसी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 से लेके 10 तक।
अब ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू में से आपने ए को निकाल देना है, बाकी जो सारे का सारा बचेगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब यू आपके पास क्या है 1 2 सो ऑन टू 10, और ए में क्या है 1 2 और 3। अब इसका माइनस करने का मतलब है कि जो इसमें मौजूद हो लेकिन इसमें ना हो। अब देखो 1 2 3 इसमें है और इसमें भी है, तो वो आंसर में नहीं आएगा। बाकी क्या आएगा 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं और इसमें नहीं है, तो ये आंसर में आ गए। अब इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है, यही स्ट्रेटजी हम लोगों ने लगानी है। यहाँ पे ये एक क्लोज्ड इंटरवल है, ए से लेके बी तक एक क्लोज्ड इंटरवल है, तो ये ओपन कब होगा, इज ओपन इफ, अगर क्या हो इसका कॉम्प्लीमेंट, सॉरी इज ओपन नहीं आना, यहां पे आना है इज क्लोज्ड। इज क्लोज्ड इफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाए, ओपन आ जाए, तो यहां पे देखें जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास क्या है, रियल लाइन है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस, ठीक है, और ये वाला सेट ए। सेट ए यहां पे क्या है, ये एक इंटरवल है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने पूरी की पूरी रियल लाइन में से क्या करना है, ए से बी तक क्लोज्ड इंटरवल निकाल लेना है। देखिए यहां पे आपके पास ये रियल लाइन थी, ठीक है, ये क्या है ए, ये बी। अब देखो ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, शामिल हैं। जब ये दोनों पॉइंट्स ए में शामिल हैं, इसमें शामिल हैं, तो इसको कॉम्प्लीमेंट में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने एग्जांपल की मदद से ये देखा। इसका मतलब है कि इसके अलावा जितने भी आर में एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। अब देखो आर में तो पूरी की पूरी लाइन है, तो लाइन का सिर्फ जो इतना सेक्शन है वो क्या है, सेट ए में मौजूद है, इस इंटरवल में मौजूद है। तो अगर इतने एलिमेंट्स निकाल दें आर में से, बाकी सारे का सारा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अब देखना यह है कि क्या बाकी सारे के सारे आपके पास ओपन है या नहीं है। अगर वो बाकी सारे, अगर ये वाला जो बाकी तमाम एलिमेंट्स का सेट है ये ओपन बन जाता है, तो ये जो एक क्लोज इंटरवल होगा जिसको हम लोग क्लोज इंटरवल बोलते हैं, ये क्लोज इंटरवल क्लोज्ड हो जाएगा स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में। अब देखिए जो बाकी बचेगा वो क्या आएगा, ए शामिल नहीं होगा, और ये बाकी सारा क्या आ जाएगा, इधर वाले सारे एलिमेंट्स कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक। यहां से ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके ए तक, इसकी यूनियन बी से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी। ये दो ओपन इंटरवल्स हैं, दोनों ओपन है ना स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। तो दो टोपोलॉजी की डेफिनेशन ये कहती है कि ओपन सेट्स की यूनियन भी ओपन होती है। सो दिस इंप्लाइज दैट इसका जो कॉम्प्लीमेंट आ गया वो क्या आ गया, ओपन। सो ए टू बी इज क्लोज, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।